हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो हम लोग अपलोड कर चुके हैं लूसेंट का। पहले उस वीडियो को आप लोग देखें, तब इस वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। और मैं यह गारंटी देता हूँ, इसके बाद जो लूसेंट पढ़ने की जो झंझट है अब ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। इतना शानदार तरह से इस कंटेंट को सजाया गया है। आप एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, बिना वेस्ट समय खर्च किए आज हम लोग शुरू करते हैं। अब इस जो बैकग्राउंड ऑफ इतिहास है उसका जो थर्ड पार्ट, जो इतिहास की बात हम लोग इससे पहले भी किए हैं पार्ट 2 में। अब हम लोग बात करते हैं कुछ नोट के बारे में। जो धर्म सूत्र है, जो धर्म सूत्र में जो 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 चार प्रमुख जातियों की बात की गई है वो है, उनकी जो स्थितियों की बात की गई है, व्यवसायों के बारे में बात की गई है, दायित्वों की बात की गई है और कर्तव्यों की बात की गई है। लेकिन पूछा जाएगा कि जो धर्म सूत्र के जो जो प्रमुख जो चार जातियां हैं वो कौन कौन सी है। उन चार जातियों का नाम क्या क्या होगा। स्थितियों का होगा, व्यवसायों का होगा, दायित्वों का होगा और कर्तव्यों का होगा। लेकिन पूछा जाएगा जो विभेद करता है क्या, किस चीज़ में, विशेषाधिकारों में भी विभेद करता है, स्थितियों में भी विभेद करता है, व्यवसायों में भी विभेद करता है, दायित्व में भी विभेद करता है और कर्तव्यों में भी विभेद करता है। लेकिन एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि जो अधन्य शब्द है वो संबंधित है क्या चीज़ से, गाय से। जो अधन्य जो शब्द है वो संबंधित है किससे, गाय से। लेकिन किस वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार। किस वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार। अब हम लोग बात करेंगे ईसा पूर्व और ईसवी सन। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद को ईसवी कहते हैं या ईसवी सन कहते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार या ईसाई कैलेंडर के अनुसार या जूलियन कैलेंडर के अनुसार जो ईसा मसीह का जो जन्म है, जन्म के जो पूर्व की बात है उसे हम ईसा पूर्व कहते हैं। इंग्लिश में बीसी कहते हैं या बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, जिसका अर्थ होता है द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या होता है, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसमें हम लोग जो 563 ईसा पूर्व जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है एक उदाहरण है, और 483 ईसा पूर्व जो मृत्यु है। अब बात करेंगे ईसवी सन में। ईसवी सन जो आपको बतलाए हैं, जो जन्म के बाद वाले समय को ईसवी सन कहते हैं। किनका जन्म, ईसा मसीह के। अब बात है ईसवी जो सन है, जो एक शब्द है एनो डोमनी। पूछा जाएगा जो एनो डोमनी है कौन सा शब्द है, एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कौन सा भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसको हम लोग एडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडी। अब बात है इसका अर्थ क्या होता है एनो डोमनी का, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, याद रखिए क्या है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लेकिन विंसेंट ऑर्थर सीमंथ है, इन्होंने सुव्यवस्थित रूप से एक बुक लिखा है जिसका नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या नाम है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो इसको तैयार किए 1904 में। और जो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो बुक है उसमें जो बात की हैं विंसेंट ऑर्थर सीमंथ, जो 1/3 भाग जो था, 1/3 उस पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। कितना भाग, 1/3 भाग पर सिकंदर ने क्या किया था, आक्रमण किया था। वो कौन बतला रहे हैं, विंसेंट ऑर्थर सीमंथ।
वो किस बुक में लिखे हैं? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो कब प्रकाशित हुआ है, कब उसको तैयार किया गया? 1904 में। और इसमें जो जो भारत को स्वेच्छाचारी जो शासन वाला देश कहा गया है, इसमें भारत को क्या कहा गया है इस बुक के अनुसार? स्वेच्छाचारी शासन वाला देश। जो विंसेंट आर्थर जो सीमंथ है, इन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजों के आने से पहले जो राजनीतिक एकता का जो अनुभव की बात की है, वो कौन किए हैं? विंसेंट आर्थर सीमंथ। इसमें बतलाया गया इस बुक में कि जो अंग्रेज जो थे, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे, उस समय राजनीतिक एकता का क्या था? अनुभव नहीं था भारत को। राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था भारत को। कब? जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब। ये बात कौन बोला है? विंसेंट आर्थर सीमंथ बोले हैं। क्या बोले हैं? विंसेंट आर्थर सीमंथ बोले हैं कि जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तब उस समय राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं था। और जो उन्होंने लिखा भी है कि जो भारतीय इतिहासकारों का जो सरोकार था, उसमें उनके शासन के एक स्वरूप तानाशाही से ही है। जो उन्होंने लिखा है कि जो भारतीय इतिहासकारों का जो सरोकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही क्या था? सिर्फ तानाशाही था। अब हम लोग बात करेंगे वैदिक साहित्य की। वैदिक साहित्य में जो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। पूछा जाएगा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है? शतपथ ब्राह्मण का। किसका? शतपथ ब्राह्मण का। और ऋग्वेद के अनुसार ही कितना पंग लिया गया था वामन अवतार? 3 पंग। कितना? 3 पंग। कितना? 3 पंग। और जो जिसमें हम ऋग्वेद में ही इंद्र के लिए जो 250 अग्नि के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में ऋग्वेद में जो ऋचाओं की बात की गई है इंद्र के लिए कितना है? 250 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाओं की बात की गई है कितना? 250। अग्नि के लिए कितना? 200। अग्नि के लिए 200। चलिए, धन्यवाद।